बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। मैंने बेसिक ग्रामर स्टार्ट की हुई है। अब जिसको ग्रामर नहीं आती या जो बिल्कुल स्टार्ट से ग्रामर सीखना चाहता है वो मेरे इन लेक्चर्स को गौर सुनकर तो अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकता है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। मुझे व्हाट्सएप करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो पर्सनल का मतलब होता है ज़ाती। प्रोनाउन का मतलब है उर्दू में इसमें ज़मीर। अब प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो हम एक ही पैराग्राफ में एक बार बार जो रेपिटेशन एक वर्ड की होती है उसको रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन, कि ऐसा लफ्ज़ जो रेपिटेशन से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि अली सुबह सवेरे उठता है, अली वज़ू करता है, अली नमाज़ पढ़ता है। तो ये जो बार बार वर्ड रिपीट हो रहा है, इस रेपिटेशन से बचने के लिए हम वहाँ पे प्रोनाउन लगाते हैं। अब इन प्रोनाउन को हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। इनकी टाइप्स हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से समझाऊंगा और आपको इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जो भी बंदा स्पीकर होता है, जो बात करता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है। और जिसकी वो बात करें, चाहे वो प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, उनके पास मौजूद हो या ना हो, या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि कायनात में किसी भी चीज़ की वो बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन होगा। अब ये जितने भी प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनकी हमारे पास स्टेट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट पर्सन में हमारे पास सिंगुलर में आई है, प्लूरल में वी है। अब आई को मैं आपको अच्छे तरीके से सारी डिटेल समझाता हूँ और यही सारी डिटेल इन सब के ऊपर लागू होगी कि आई हमारे पास प्रोनाउन है। मैं आपको कहता हूँ कि आई हैव अ पेन। अब आई तो लगा हुआ है जो मेरा इसम है उसकी जगह पे। अब आई हैव अ पेन, इसका मतलब है कि मेरे पास एक पेन है। अब आई सब्जेक्टिव स्टेट पे लगा हुआ है। अब ऑब्जेक्टिव स्टेट की एग्जांपल सुन लें कि दिस पेन बिलोंग्स टू मी। अगर मैं कहता हूँ कि दिस पेन मेरे साथ ताल्लुक़ रखता है तो ये बिलोंग्स टू मी, अब ये ऑब्जेक्टिव स्टेट पे आ गया है। फिर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ माई पेंसिल, कि ये मेरी पेंसिल है। अब वही आई जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर तो पोजेसिव स्टेट पे चला गया है, तो ये पेंसिल मेरी पोजेशन बन गई है। लिहाजा दिस इज़ माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है। उसके बाद माइन, पोजेसिव प्रोनाउन, इसकी जो आई की नंबर 4 पे चेंज आ जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन माइन। जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि दैट इज़ योर पेंसिल, दिस इज़ माइन। दिस इज़ माइन, ये मेरी पेंसिल है। तो चूँकि ये मेरी मलकियत को शो कर रही है इसलिए इसको हम कहेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये उसी जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है उसी की ही ये फॉर्म है जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, उसने अपने आप को शीशे में देखा। या दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं कि वी टॉट आवर सेल्फ टू प्ले द गिटार, म्यूज़िकल गिटार, कि हमने अपने आप को सिखाया, हमने खुद सीखा। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं ये रेफ़र कर रहे हैं सब्जेक्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 7, व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर। पैराग्राफ नंबर 2, ट्रांसलेशन। दिस सीम्स पेक्युलर टू मी, ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है। पीपल आर नॉट कास्ट इन ब्रॉन्ज बिकॉज ऑफ द जॉब्स दे होल्ड आर वंस हेल्ड। लोग कांसी के मुजस्मे के नहीं बने हुए उन कामों के लिए या उन कामों के सबब जो वो करते हैं या कभी करते थे। अ रिटायर्ड टीचर फॉर एग्जाम्पल मे स्पेंड अ लॉट ऑफ वॉलंटियर टाइम वर्किंग विद हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। मिसाल के तौर पर एक
सुबकदोश उस्ताद, मुमकिन है कि बहुत सा वक़्त रज़ाकाराना तौर पर मज़दूर बच्चों के साथ गुजारे। आर रेजिंग मनी फॉर द लॉयल ऑर्डर ऑफ हाइबरनेटिंग हबिस्कस, या लॉयल ऑर्डर ऑफ हाइबरनेटिंग हबिस्कस के लिए रकम जमा करने में सरफ करे। दैट अपेरेंटली डज नॉट काउंट, मगर ज़ाहिरी तौर पर इसकी कोई अहमियत नहीं। हु इज़ टोनी, टोनी कौन है? अ रिटायर्ड टीचर, एक सुबकदोश उस्ताद। अ लेड ऑफ ऑटो वर्कर मे पंप गैस एट हिज कज़न्स गैस स्टेशन और सेल एनसाइक्लोपीडिया ऑन वीकेंड्स, एक निकाला गया मोटर गाड़ियाँ बनाने वाला मज़दूर मिसाल के तौर पर अपने चचाजाद के गैस स्टेशन पर गाड़ियों में ईंधन डाल सकता है, या हफ्ते के अख्ताम पर एनसाइक्लोपीडिया बेच सकता है। ये रसाला जात होते हैं एनसाइक्लोपीडिया, लेकिन इनकी एक तरतीब होती है। ये तरतीब सारे होते हैं, रसाले होते हैं, उनको आप एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। बट हु इज़ लारी, लेकिन लारी कौन है? अनटिल एंड अनलेस ही बिगिनस टू वर्क स्टेडीली, जब तक वो दोबारा मुश्किल तौर पर काम करना शुरू नहीं करता। दिस इज़ द सेम सेइंग ही इज़ नथिंग नाउ, तो ये ऐसा ही कहा जाता है कि वो अब कुछ भी नहीं है। बट ही यूज टू बी समथिंग, वो माजी में कभी कुछ हुआ करता था। एन ऑटो वर्कर, एक गाड़ियाँ बनाने वाला मज़दूर।